अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली हाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़फ़ूर इलाही रोड गुलबर्ग पे, जहाँ पे एफडी कॉलेज लव्स और सिविल सोसाइटी के तलबा तालिबात ने मुबैना तौर पर जो पंजाब ग्रुप कॉलेज के कैंपस 10 में ज्यादती का वाक़या था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, लेकिन उन्हें पीजीसी कैंपस 10 की तरफ नहीं जाने दिया गया और यहाँ पे रोक लिया गया। यहाँ पे वो धरना दे रहे हैं, एहतजाज दे रहे हैं। इन तमाम तलबा और तालिबात से हम जानेंगे कि जैसे कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया क्लेम कर रही है कि ऐसी कोई स्टूडेंट ही नहीं थी हमारे पास, ना उसकी उसका नाम बताया या उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो इन तलबा और तालिबात से हम जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी क्या ओपिनियन है सारे मामले के बारे में। मुझे बताइएगा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, वो लड़की का नाम क्या है, वो लड़की कौन है, कुछ पता है आपको इस बारे में? सबसे पहले बात तो ये है कि वो लड़की, जहाँ तक हमें पता है कि वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी पंजाब कॉलेज की, और गार्ड ने उसको ज्यादती का निशाना बनाया है। और उसका नाम और ये चीजें, उसकी प्राइवेसी है, उसकी फैमिली की प्राइवेसी है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि वो लड़की रात को ही दम तोड़ चुकी है, जहाँ तक हमें पता है। और ये एक बहुत ही बड़ा हादसा है, और मुझे चाहिए कि इसको तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जब नाम ही नहीं पता या कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो सब तो ब्लेम कर रहे हैं पंजाब कॉलेज की जो इंतजामिया, वो कह रही है कि ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं। तो फिर कैसे ये मामला सॉल्व होगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा, कैसे हल की तरफ जाएगा ये मामला? सर, पंजाब कॉलेज का ही वो बच्ची जो थी वो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट है, और उसको इस मामले को वहाँ के तमाम इंतजामिया मिलकर दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे जाहिर बात है, इदारे की भी रेपुटेशन खराब होगी। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उसका इदारे का लाइसेंस कल मुअत्तल कर दिया गया है। उसके तमाम हेड हैं, यूनिवर्सिटी, यूसीपी, एजुकेटर, अलाइड स्कूल, पंजाब कॉलेज, इन तमाम के स्कूल हेड वो हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मुल्क में। अच्छा, बच्ची के अगर कोई घर वाले हैं तो वो भी अभी सामने नहीं आए, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई या वो कोई बात करते हुए नजर जी नहीं जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अभी सुना थोड़ी देर पहले कि जब वो बच्चियां उस चीज का सबूत जिनके पास था, जो लोग वहां पर मौके पे मौजूद थे, उन लोगों को दुबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं उनकी फैमिली को कि अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपको हम कॉलेज से एक्सपेल कर देंगे। इस तरह की तमाम बातें मैं सुनने को आई। ये मिली। मामला कैसे सोल्व होगा जब उनकी फैमिली की तरफ से कोई आएगा नहीं और ऐसे बच्चे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आप लोग निकल गए? सर, ज़ाहिर बात है कि उनकी बच्ची की तो रात को डेथ हो चुकी है, तो ज़ाहिर बात है कि वो एक सदमे में होंगे, बड़े सदमे में होंगे। और ये हमें ही चाहिए कि हम तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी को मिलकर हमें एहतजाज करना चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ पहुंचाना चाहिए। अगर हम आज इंसाफ नहीं पहुंचाएंगे, कल ये किसी और के साथ भी होगा। अगर आज ही उस मुजरिम को निशानी, इबरत का निशान बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कल कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। कल पंजाब कॉलेज की इंतजामिया क्लेम कर रही है कि ऐसी कोई आइडेंटिटी की कोई लड़की है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर नाम बताएं तो सामने लेके आए, उनकी फैमिली की तरफ से कोई आए, तो क्या कहना चाहेंगी, ऐसे कैसे मामला सॉर्ट आउट हो? आपको लगता है कि प्रोटेस्ट बेनाम है फिर अगर कोई लड़की नहीं है? ये एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, सारा मीडिया ये लोग ओन करते हैं, जिसकी वजह से अभी नाम अगर मरते दम तक किसी का नाम सामने नहीं आ रहा, हम फिर भी प्रोटेस्ट करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि दिस वाज नॉट द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बट वी विल मेक श्योर दैट दिस इज द लास्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। वो गार्ड किधर है? मैं पूछती हूँ, गार्ड किधर है? किधर छुपाया उस गार्ड को? वो गार्ड क्यों सामने नहीं आता? अगर वो अपनी गलती आके माने, उसको सरेआम फांसी दो, जो करना है उसके साथ करो। क्यों नहीं आता वो सामने? मैंने आराम से इनसे बात करने गई थी, वो जिस तरह से हंस रहे हैं, मुझे उसके हंसने पे गुस्सा है। वो चिंगम चबा रहे, चिल है, वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है 4 दिन का एहतजाज है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। ये उसको गलत लग रहा है। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आज एक लड़की के साथ हुए, हम सभी लड़कियां उसकी आइडेंटिटी ना रिवेल करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो बिस्मा है, वो जो मर्जी लड़की है, ठीक है। हमें उसके नाम से, उसकी आइडेंटिटी से कोई मसला नहीं है। हमें बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। ये पीटीसी का बाइकआउट करें। ये मुहाफिज है हमारे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये मुहाफिज है हमारे, जो हमें डंडे मारने के लिए खड़े हुए हैं। डंडे इनके हाथ में क्यों है? ये हमें मारेंगे। ऑर्डर गैजेट की गाड़ी भी है, प्रिजन वैन भी है। निहत्थे बच्चों को जिनके हाथों में कुछ असलहा वगैरह नहीं है, ये हमें मारेंगे। ये हमारे मुहाफिज हैं। ये पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो जैसे प्रोटेस्ट तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उस स्टूडेंट की कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही। पंजाब कॉलेज क्लेम कर रहा है कि ऐसी कोई स्टूडेंट ही नहीं हमारे पास, अदारे भी क्लेम कर रहे हैं ऐसा कोई मामला ही बिल्कुल नहीं। कोई ऐसे ही आए, है पंजाब मरियम कॉलेज। नवाज साहिबा, आसमा बुहारी साहिबा, वो भी कह रहे हैं कोई है तो सामने आए। वो यही कह रहे हैं, लेकिन जहरी बात है, अब जिनकी बहन है, जिनकी बेटी है, वो उसको नहीं सामने लेके आना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि उसकी इज्जत खराब होगी। दूसरी बात ये कि अगर नहीं है तो कल हमारे वजीर तालीम ने खुद पीजीसी आके इस चीज़ का कैसे करार कर लिया है कि जी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और उन्हीं के प्रिंसिपल ने, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की है, उनके असातिज़ा ने इसको छुपाने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं उनको, ये उनका जैसे कि उनका लाइसेंस भी बंद कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कोई रीज़न है, कोई इशू हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है बड़ा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये मामला सॉर्ट आउट तब होगा जब उस आदमी को, रेपिस्ट को, पब्लिकली हैंग किया जाएगा, ताकि वो आगे के लोगों के लिए मिसाल बन जाए कि आइंदा ये चीज़ करने से पहले लोग सोचें कि इसका आउटकम क्या होती है।
और उसके बाद कुछ पंजाब पुलिस की इंतजामिया कह रही है कि अगर ऐसी कोई बच्ची है तो उसका बताएं, उसका नाम बताएं, ऐसी तो कोई बच्ची हमारी स्टूडेंट है ही नहीं, वो ये क्लेम उसका कर रहे हैं। नाम बताएं, यानी कि उसकी जो बाकी की जिंदगी रह गई है वो भी उसकी इसी गम में निकल जाए, उसकी आइडेंटिटी बाहर आए ताकि वो सब में जलील हो। अगर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो अवाम या उनकी इंतजामिया जो है वो इसको छुपा क्यों रही है, उनकी प्रिंसिपल्स क्यों छुपा रही हैं, सस्पेंड क्यों कर रही हैं बच्चियों को, कि अगर आपने इसका जिक्र भी किया तो आप लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप लोगों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बेसमेंट से कैमरे क्यों रिमूव हुए हैं, उस वाक्य के एक दिन बाद यहाँ पे डाले क्यों खड़े हुए थे, आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं। अब उनके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप लोगों ने इसके खिलाफ बयान देना है। आप अच्छा, उनके लोगों घर की तरफ से भी कोई नहीं आया आगे, कोई उन्होंने कोई उन्होंने बयान दिया शहर बानों के साथ, उन्होंने उनके वालिद साहब को लिया, उनके चाचा को लिया, उनका बयान उन्होंने रिकॉर्ड वो तो किया। कह रहे हैं चोट लगी है। चोट लगी है, आप लोग उनके बयान को देखें और आप मुझे बताएं, आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? आप सबको हमारे इंतजाम का पता है कि यहाँ पे क्या चलता है। स्टूडेंट मौजूद है, स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है। नाम मैं किसी इस वजह से कभी किसी के सामने लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम लेने की वजह से किसी के अगर फ्यूचर पे उस पर बढ़ती है या फर्क पड़ता है तो वो हम अफोर्ड नहीं करते। बच्ची बिल्कुल है, मतलब कि उसकी तो कोई इस तरह की बात ही नहीं है कि इस तरह केस नहीं है। अगर इस तरह का केस नहीं हुआ तो इन्होंने इनका लाइसेंस क्यों मुअत्तल किया है तालीमी इदारा होने का, इन्होंने प्रिंसिपल को क्यों निकाला है, इन्होंने गार्ड के खिलाफ क्यों कार्रवाई की है। ये सारा कुछ ये कर रहे हैं ताकि कवर अप कर सकें उस सारी न्यूज़ को, उस सारी सिचुएशन को। लेकिन बच्ची को और उसके वालिदैन को प्रेशराइज करके चुप करवाया जा रहा है इसकी हेयर तो ये कोटिंग। मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा, रिजॉल्व कैसे होगा जब उनकी फैमिली की तरफ से कोई नहीं आ रहा और कोई आइडेंटिटी नहीं पता नहीं चल रही है। ये एक ही तरीका है। देखें, ये सिर्फ एक इशू जो एक इंसिडेंट है इसका मसला नहीं है। पंजाब कॉलेज का जो कल्चर है उसमें बच्चों के ऊपर तशद्दुद, उसमें बच्चों को हरासा करना, उसमें बच्चों को मारना, ये उसके कल्चर का हिस्सा है। और ये जो आज ये वाकया हुआ है ये उसी कल्चर की का नतीजा है कि इतना उनको एम्पावर कर दिया स्टाफ को, गार्ड को, कि वो बच्चों को मार भी सकते हैं, और उनके जहनों में फिर फीड कर दिया कि अच्छा आप रेप भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।